हरिओम, नमो नमः। आप सभी का ज्ञान गंगा काशी शास्त्र रसास्वादा में हार्दिक स्वागत। आपको विदित है कि हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी में वादी प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि आज जो हमारा सूत्र होगा वो होगा तिंशित सार्वधातुकम। यहाँ तक के सूत्र आपके हो चुके हैं जिनके आप अर्थ भली भांति जान चुके हैं। अब आपका सूत्र आता है तिंशित सार्वधातुकम। ठीक, यह जो सूत्र है ये क्या करता है, तो सार्वधातुक संज्ञा करता है। क्या संज्ञा करता है? सार्वधातुक संज्ञा करता है। किसकी करता है, कब करता है, ये आप अभी जानेंगे वृत्ति में। तो देखिए, सबसे पहले सूत्र में पद देखते हैं, पद का चिंतन करते हैं। तो इसमें दो पद हैं। कौन कौन से दो पद हैं? एक है तिंशित, एक है सार्वधातुकम। ठीक है, अब तिंशित क्या है? समस्त प्रथमांत पद है। ठीक है, समास क्या है? तो समाहार द्वंद्व समास है। तिंग च शित च तयोः समाहार द्वंद्वः तिंशित। क्या समास है? समाहार द्वंद्व समास है तिंशित में। तिंग च शित च तयोः समाहार द्वंद्वः तिंशित इति प्रथमांत समस्त प्रथमांतम। ठीक है, और सार्वधातुकम ये भी आपका प्रथमांत पद है। अर्थात सूत्र में कितने पद हैं? दो पद हैं। दोनों क्या है? प्रथमांत पद है। अब देखिए, आप जानते हैं सूत्र में जो तिंग आया है, तिंग का मतलब, तिंग से आप भली भांति क्या है? परिचित हैं। कैसे? आप जानते हैं तिंग यह एक प्रत्याहार है। ठीक है, जिस प्रत्याहार के अंतर्गत 18 प्रत्यय आते हैं, जिनको आप लादेश के नाम से जानते हैं। जो तिप तस्जी के तिप से लेकर ती से लेकर वहिंग के गा तक जो प्रत्याहार बनते हैं, उस प्रत्याहार का नाम है तिंग। उस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने प्रत्यय आते हैं? 18 लादेश प्रत्यय आते हैं। ठीक है, तिप तस्जी सिप तस्ता इत्यादि जो प्रत्यय हैं वो आते हैं। तो तिंग का मतलब आप जान चुके हैं। अब देखिए शित, शित मतलब क्या होता है? जो सूत्र में शित आया है उसका मतलब जान लीजिए। तो शा इत यस्य स शित, अर्थात ऐसा कोई प्रत्यय जिसमें शकार की संज्ञा हुई हो, जिसमें शकार की संज्ञा होती है उसे शित कहते हैं। ठीक है, जिसमें शकार की संज्ञा होती है उसे शित कहते हैं। ठीक है, तो आपने दोनों को जान लिया। और सार्वधातुक जो सूत्र में पद है उसका मतलब वो क्या है? एक संज्ञा है, पाणिनीय संज्ञा है सार्वधातुक। ठीक है, आप व्याकरण में जानेंगे, सार्वधातुक से बोलेंगे तो आप अभी जान जाएंगे। जैसे आप क्या जाने, इत एक संज्ञा थी, इत संज्ञा है, लोप संज्ञा है, उसको आप जानते हो। उसके लिए पाणिनि ने बताया है कि इसको लोप कहते हैं, इसको इत कहते हैं। वैसे आप अभी जान जाएंगे कि सार्वधातुक या जो संज्ञा है ये किसकी सार्वधातुक संज्ञा करता है, ये आप जान जाएंगे अभी। ठीक है, तो देखिए वृत्ति में लिखते हैं वरदराजाचार्य जी कि तिंगः शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत् संज्ञा स्युः। अर्थात धात्वधिकारोक्ता तिंगः शितश्च एतत् संज्ञा स्युः। धात्वधिकार में धात्वधिकारोक्त जो क्या होंगे? तिंग होंगे, शित होंगे, उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। धात्वधिकार का मतलब है, धात्वधिकारोक्त का मतलब है कि धातोः यह एक सूत्र है, धातोः यह एक सूत्र है। ठीक है, जिसकी संख्या है लगभग 3 1 लगभग इसकी संख्या है। इसको आप देख लीजिएगा, 3 1 91 जो सूत्र होगा वो आपको धातु होगा। इसका अधिकार चलता है 3 4 के अंत तक, 3 4 के अंत तक इसका अधिकार चलता है। पूरा 3 4 तक अधिकार नहीं जाता है, कुछ अंत तक अधिकार जाता है। ठीक है, उसी के अंतर्गत उस धातु, ये धातु ये अधिकार सूत्र है। तो इस धातु के अधिकार में जो तिंग प्रत्यय होते हैं और जो शित प्रत्यय होते हैं वे आपके सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी अब जान चुके हैं आप सार्वधातुक, आपके व्याकरण में जब सार्वधातुक यह संज्ञा आएगी तब आपको स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट है मतलब आप जान जाएंगे कि तिंग और शित जो होंगे वही सार्वधातुक कहलाते हैं। ठीक है, तो तिंग और शित की क्या होती है? सार्वधातुक संज्ञा होती है। ठीक, जितने भी तिंग हैं 18 तिंग हैं, और शित आपके जैसे कुछ मैं गिना देता हूं, क्षत्रि, शानच, चानस, खश, एश इत्यादि ये प्रत्यय हैं। ठीक है, ये आपके शित प्रत्यय आएंगे। ठीक है, श्रद्धेय, श्रद्धेन ये आपके कुछ शित प्रत्यय हैं, ठीक है, जिनको आप जानेंगे कृदंत में जानेंगे। ठीक, तो ये कुछ प्रत्यय होते हैं। ठीक, जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे तिंग का आप जानते हैं तिप तस्जी आपके तिंग हो गए। ठीक, तिप तस्जी इत्यादि 18 आपके तिंग हो गए। शित मतलब देख लीजिए कि जैसे आपने लिया शानच, शानच,
अब शानच में आप एक सूत्र पढ़े होंगे, लशक को तद्धिते, इसी से होगी ना, लशक को तद्धिते, लशक को अतद्धिते, ठीक है। ला की, शा की और कवर की क्या होती है, प्रत्यय की आदि में ला और शा और कवर की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। अतद्धिते, तद्धित को छोड़कर, तद्धित का विषय ना हो तो ये शानच जो प्रत्यय है ये तद्धित का प्रत्यय नहीं है। किसका है, ये कृत प्रत्यय है, कृदंत का प्रत्यय है ये, ठीक है, कृत के अंदर आएगा, कृत प्रत्यय है ये, ठीक। तो ये क्या है, प्रत्यय भी है, प्रत्यय के आदि में आपका शा है और शा की क्या हो जाती है, लशक को तद्धिते, इस सूत्र से क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। अर्थात ये शानच जो प्रत्यय है आपका क्या है, शित है। ऐसी क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि, चानश प्रत्यय, ठीक है, चानश, खश, एश, श्रद्धेय, श्रद्धेन इत्यादि प्रत्यय हैं, ये सब आपके शित प्रत्यय में आते हैं, ठीक। ठीक है, तो आप इसको भली भांति जान चुके हैं कि सार्वधातुक संज्ञा किसकी होती है, ठीक है। अब देखिए आपका सूत्र आता है कर्तरी शब्द। क्या सूत्र है, कर्तरी शब्द, ठीक है। इसमें भी दो पद हैं, कर्तरी सप्तम्यंत है और शब्द प्रथमांत है, ठीक है। कर्तरी सप्तम्यंत, शब्द प्रथमांत, कितने पद हैं, दो पद हैं इस सूत्र में भी। अब देखिए सूत्र का अर्थ क्या है, तो लिखे हैं कर्त्यर्थे सार्वधातुके, कर्त्यर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप्। ये जो शप प्रत्यय होता है ये भी किससे होता है, इसमें भी धातोः का अधिकार आता है, ठीक है, धातों का अधिकार आता है। किंतु ये जो कर्तरी शप है ना, अब धातों के अधिकार भी दो हैं। एक तो क्या हो जाता है, एक है सन प्रत्यय करने वाला, धातो कर्मणा समान कर्तृकादिच्छायाम वा, एक तो इससे अधिकार आता है धातों का, क्योंकि जो ये कर्तरी शप है ये 3-1-91 से पूर्व सूत्र है, उसके बाद वाला नहीं है, ठीक है। तो धातो कर्मणा समान कर्तृकादिच्छायाम वा जो सूत्र है, जो सन प्रत्यय का विधान करता है, उस सूत्र से धातु का अधिकार आता है, ठीक है। और कर्तरी शप इत्यादि सार्वधातु के यक इत्यादि जो ये प्रत्यय होंगे, जो भी विकर्ण प्रत्यय हैं आपके दिवादिभ्याश्यन तुदादिभ्याशः, ये भी धातु से ही होते हैं, ठीक है, प्रातिपदिक से नहीं होते हैं, ठीक। तो लिखे हैं कर्तृर्थे सार्वधातु के परे। अब कर्तृर्थे सार्वधातु के, अब सार्वधातु क्या होता है, तो सार्वधातु को आप जानेंगे, सार्वधातु प्रत्यय ही होगा, सार्वधातु कोई धातु नहीं होता है, सार्वधातु कोई प्रातिपदिक नहीं होता है, सार्वधातु क्या होता है, सार्वधातु प्रत्यय होता है, ठीक। तो इसका अर्थ ये हो गया कर्तरी शब्द का कि कर्तृर्थक सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, कर्तृर्थक होना चाहिए, भावार्थक होगा, कर्मार्थक सार्वधातुक प्रत्यय होगा तो यह शप विकर्ण नहीं होगा। जब आपका जो प्रत्यय होगा, सार्वधातुक जो प्रत्यय होगा, वो कैसा परे होना चाहिए, कर्तृर्थक सार्वधातुक, ऐसा प्रत्यय जिसका अर्थ क्या हो, कर्ता हो जिसका अर्थ, ठीक है। आप उसका अगर उस प्रत्यय का अर्थ कर्म होगा, उस प्रत्यय का अर्थ भाव होगा, तो ये शप विकर्ण नहीं होगा। कर्तृर्थक सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ही धातु से यह शप विकर्ण होता है, ठीक है। कर्तृर्थे सार्वधातु के प्रत्यये परे धातोः शप प्रत्ययः स्यात्, ये इसका अर्थ हो गया, ठीक है। अर्थ आप समझ गए कि कर्तृ, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होती है, थोड़ा भूल हो जाती है समझने में। हम कभी क्या कर देते हैं, कर्मार्थक प्रत्यय में भी शप कर देंगे, तो ये आप कैसे जानेंगे, तो आपको पता ही है, आपकी विवक्षा है वक्ता की, ये जो वक्ता होता है उस पर निर्भर होता है कि उसने जो प्रत्यय लेके आया है वो किस अर्थ में प्रत्यय है, आपके कर्म अर्थ में है या भाव अर्थ में है या कर्तृर्थ है। जब कर्तृर्थक प्रत्यय जब कर्ता लेके आएगा, वक्ता लेके आएगा, तभी ये शप प्रत्यय होगा। सार्वधातुक होना चाहिए वो कर्तृर्थक प्रत्यय भी, कर्तृर्थक प्रत्यय भी सार्वधातुक होना चाहिए। अगर सार्वधातुक नहीं है तो भी यह शप प्रत्यय नहीं होगा। इसलिए यहाँ दो शर्त है। क्या शर्त है, दो। ये तो सबसे पहले सार्वधातुक प्रत्यय परे हो, और वो सार्वधातुक भी कैसा होना चाहिए, कर्तृर्थक सार्वधातुक, जिसका अर्थ हो कर्ता, ऐसा प्रत्यय सार्वधातुक परे होने पर धातु से शप विकरण होता है। ये विकरण क्यों कहते हैं, इसको शप को विकरण क्यों कहते हैं, तो विकरण किसे कहते हैं आप ये जान लीजिए। विकरण, विकरण बोलते हैं प्रकृति प्रत्ययो मध्य, प्रकृति प्रत्ययो मध्य, प्रकृति प्रत्ययोर मध्य
यत् पतितम तद विकरणम। तद विकरणम अर्थात प्रकृति जिससे भी कोई प्रत्यय होता है, जिससे भी कुछ भी प्रत्यय होता है उसको आप जानते हैं प्रकृति से। ठीक है, जैसे आपने क्या किया था, भू से लट किया था, तो ये लट प्रत्यय है, लट के स्थान पर आप तिप कर रहे हैं, लट के स्थान पर तिप कर रहे हैं, ये भू है, तो इस तिप का क्या हो जाएगा, ये भू इसकी प्रकृति हो जाएगी, तिप प्रत्यय की प्रकृति हो जाएगी भू, और भू से क्या प्रत्यय हुआ है, तिप प्रत्यय। ठीक है, जिससे होता है उसको प्रकृति कहते हैं, जो होता है वो प्रत्यय होता है। ठीक है, जो होता है वो प्रत्यय, और जिससे होता है वो प्रकृति कहलाएगी। ठीक, तो प्रकृति प्रत्ययोर मध्य यत् पतितम तद विकरणम, प्रकृति और प्रत्यय के मध्य में जो आता है, जो पतित होता है, जो आता है, पतित मतलब कहीं से गिरेगा तो नहीं, जो आता है, ठीक है, इसको हम बैठाते हैं, वो क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। ठीक है, विकर्ण हमेशा बीच में बैठता है। ऐसे सब गण के अपने अपने विकर्ण आप आगे जानेंगे गणानुसार। अभी हम भ्वादि गण पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो लिखा नहीं है, अब इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि ये भ्वादि गण का विकर्ण है, क्या ऐसा लिखा नहीं है कि भ्वादिभ्या शप ऐसा लिखा नहीं है। ठीक है, ये सामान्य विकरण है, सामान्य विकरण प्रत्यय है कर्तरि शप। जहां भी कर्तृर्थक सार्वधातु प्रत्यय परे होगा वहां सर्वत्र धातु से यह शब्द विकरण हो जाएगा। ठीक है, ये आप आगे जानेंगे कि सभी गणों में भी क्या होता है, ये शब्द प्रत्यय प्राप्त होता है, किंतु उसको ये बाध देते हैं। ठीक है, उसके अपवाद सूत्र बन जाते हैं, तो आप इसको आगे जानेंगे। आपने इसका अर्थ जान लिया, इसका अर्थ क्या है। ठीक, अब सूत्र आता है, देखिए आपका सार्वधातु कार्य धातु कयोः, सार्वधातु कार्य धातु कयोः, क्या सूत्र आता है, सार्वधातु कार्य धातु कयोः। इसमें भी ये समस्त सप्तम्यंत पद है, समस्त सप्तम्यंत, सप्तमी का द्विवचन है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, सार्वधातुकंच आर्धधातुकंच, तयो इतरेतर द्वंद्वः, इतरेतर द्वंद्व होता है यहाँ, तयो इतरेतर द्वंद्वः सार्वधातुकार धातु के तयोः सार्वधातुकार धातु कयोः। ठीक है, तयो इतरेतर द्वंद्वः सार्वधातुकार धातु के तयोः सार्वधातुकार धातु कयोः। ठीक है, इसका जान गए, सार्वधातुकंच आर्धधातुकंच तयो इतरेतर द्वंद्वः सार्वधातुकार धातु के तयोः सार्वधातुकार धातु कयोः। ठीक है, क्या है, समस्त सप्तम्यंत या सार्वधातुकार धातु के क्या है, सार्वधातुकार धातु कयोः, यह सप्तम्यंत पद है। ठीक, ये आप जानते, एक अर्थात सूत्र में कितने पद हैं, एक ही पद है, समस्त। ठीक, अब इसका जो अर्थ लिखे हैं, तो अनयोः परयोः इगंतांगस्य गुणः स्यात्, क्या लिखे, अनयोः अर्थात सार्वधातुकार धातु कयोः परयोः इगंतांगस्य गुणः। अब इस सूत्र में देखिए आपको सिर्फ दो ही चीज दिख रही है, क्या, आप जो लिखे हैं इगंतांगस्य गुणः, गुण कहां से आ गया, इगंत कहां से आ गया, तो देखिए सार्वधातुकार धातु कयोः, ये इसमें दो ही पद है बस। तो देखिए एक सूत्र है, इससे पूर्व सूत्र है मिदेर गुणः, क्या सूत्र है, मिदेर गुणः। इस सूत्र से इस सूत्र में क्या आ जाता है, गुण सूत्र, इस गुण की अनुवृत्ति आ जाती है, गुणः की अनुवृत्ति आ जाती है, इसमें सार्वधातुकार धातु कयोः गुणः, सूत्र क्या हो गया, सार्वधातुकार धातु कयोः गुणः, गुणः की अनुवृत्ति आ गई। अब देखिए गुणः की अनुवृत्ति आ गई, अब है सार्वधातुकार धातु कयोः से गुणः की वृत्ति आ गई। अब सूत्र आता है, एक सूत्र आता है, अब यहां सूत्र है क्योंकि छठे सूत्र का चौथे पाद का प्रथम सूत्र है अंगस्य, इसका अधिकार जाता है सातवें के अंत तक। ठीक है, सातवें के अंत तक किसका, अंगस्य, यह सूत्र है अंगस्य। जो भी अंग कार्य आप करेंगे इस अंगस्य के ही अधिकार में वह वे सूत्र आएंगे और उनको आप करते हैं।
अंगस्य यह सूत्र है। कितना इसका संख्या है? 6 4 1 इसकी संख्या है, 6 4 1। ठीक है, अंगस्य। ठीक, तो अंगस्य का भी अधिकार आ गया। अब सार्वधातुकार धातुकयोः अंगस्य गुणः, अंगस्य गुणः। अब किसका भाई? अब इगंतांगस्य, इक कैसे आ गया? इगंतांगस्य गुणः। तो देखिए एक परिभाषा आप पढ़े होंगे, क्या? इको गुण वृद्धि। क्या? इको गुण वृद्धि, या आप पढ़े होंगे इको गुण वृद्धि। गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयेते तत्र इका इति षष्ठ्यंतम पद उपतिष्ठते, पदम उपतिष्ठते। अर्थात जहां आप गुण वृद्धि शब्द से गुण वृद्धि का विधान करते हैं वहां यह इका, यह षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सूत्र का रूप क्या बन गया है? सार्वधातुकार धातुकयोः इकः अंगस्य गुणः। अब इसमें क्या हो जाता है? विषय ये एक, अब इसमें क्या हो जाता है? तदंत विधि हो जाती है। किससे? एन विधि तदंतस्य विशेष। ठीक है, विशेषण तदंत विधि हो जाती है, जिससे सूत्र का अर्थ इगंतांग हो जाता है, इगंतांगस्य, इगंतांगस्य हो जाता है। ठीक है, ये में क्या तदंत विधि हो जाती है, अंगस्य और इका में तदंत विधि होकर सूत्र का अर्थ बनता है सार्वधातुकार धातुकयोः गुण, सार्वधातुकार धातुकयोः इगंतांगस्य, इगंतांगस्य गुणः। सूत्र अब पूरा बन गया आपका, सूत्र पूरा हो गया कि नहीं आपका? आप किस किस की अनुवृत्ति लाए? मिदेर गुणा से गुण की अनुवृत्ति लाए, अंगस्य का अधिकार आता है, और इको गुण वृद्धि या परिभाषा बताती है कि जब आप गुण वृद्धि शब्द से गुण वृद्धि का विधान करते हैं तब इका या षष्ठ्यंत पद आपका उपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए सूत्र का रूप आपका बन गया है सार्वधातुकार धातुकयोः इगंतांगस्य गुण। इगंतांग कैसे हो गया? तदंत विधि हो जाती है, एन विधि तदंतस्य। ठीक है, और आपका सूत्र आपका तैयार हो गया। तो सूत्र का अर्थ जो लिखे हैं अनयोः, अनयोः का मतलब है सार्वधातुकार धातुकयोः परयोः, सार्वधातुकार धातु के परे होने पर। सार्वधातुकार धातु क्या है? अब आप पूछेंगे आर्ध धातु क्या होता है? आर्ध धातु क्या होता है? तो आगे आएगा आर्धातुकम शेषः। आप आगे पढ़ेंगे, सूत्र आने वाला होगा आर्धातुकम शेषः। ठीक है, इसको आप जानेंगे। अब देखिए आप एक चीज जान लेते हैं, आप सार्वधातुक जान चुके हैं, उसका उल्टा क्या होगा? आर्ध धातुक होगा। सार्वधातुक आप जान चुके हैं कि धातु के अधिकार में जो तिंग प्रत्यय और शित प्रत्यय होते हैं वे क्या होते हैं? सार्वधातुक होते हैं। तो इनसे धातु के अधिकार में जो तिंग और शित से भिन्न प्रत्यय होंगे वे आपके कहलाएंगे आर्धधातुक प्रत्यय। ये आप आगे जानेंगे, सूत्र भी लिखे हैं, अभी आपके क्रम में आने वाला है आर्धधातुकम शेषः। ठीक है, तो अभी हम क्या सार्वधातुकार धातुक को देख रहे हैं। इसका अर्थ आपने जान लिया कि अनयोः सार्वधातुकार धातुकयोः परयोः इगंतांगस्य, इगंत अंग को गुण करता है, इगंतांगस्य गुणः, इगंत अंग को गुण होता है। ठीक है, गुण आप जानते हैं अदेंग गुणः, अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत मतलब आ ह्रस्व आकार और ए ओ की क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? सार्वधातुकार धातुकयोः। ठीक है, तो आप इसका अर्थ जान चुके हैं। अब देखिए, अब हमारे सामने आता है भवति रूप साधना। अब हम भवति को देखते हैं। आपका जो प्रथम रूप है भू धातु का लट लकार में एक वचन में क्या रूप बनता है? मध्य प्रथम पुरुष के एक वचन में आपका रूप बनता है भवति। ठीक है, तो भवति रूप को देखते हैं कैसे यह सिद्ध होता है। ऐसे आप सूत्र सब पढ़ चुके हैं, अब आपको सूत्र लगाना है, बस सूत्रों का क्रम आपको देखना है, किसके बाद क्या सूत्र लगेगा, और सूत्र का अर्थ आप जानते हैं, कौन किस सूत्र से क्या विधान होता है, कब करता है, या यहां तक के सूत्रों को आप अच्छे से जान चुके हैं। अब देखिए, अब क्या होता है? भू धातु है, क्या है? भू सत्तायाम वाची, भू सत्तायाम, भू सत्तायाम धातु है, धातु है भू सत्तायाम। ठीक है, अब देखिए क्या होता है? लकार। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रत्यय करना है, लकारों के बारे में जानना है आपको। तो ला कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, इस सूत्र के सहायता से आपको जानना पड़ेगा कि लकार कब होता है, क्या होता है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी, ये जो भू है इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, धातु संज्ञा। भूवादयो धातवः, भूवादयो धातवः, इस सूत्र से आपको इसकी धातु संज्ञा करनी है। ठीक है, ये क्या करता है, धातु संज्ञा करता है, ये धातु संज्ञा करनी है आपको। फिर आपको क्या करना है, ये भू हो गया, ठीक, भू इसकी धातु संज्ञा हो गई। अब ये धातु है, आपको पता लग गया। अब आपको पता है कि धातु दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक अकर्मक। तो आपको पता है सकर्मक धातुओं से जो लब लट प्रत्यय, जो भी क्या लकार होते हैं, वे किस अर्थ में होते हैं, कर्तरी और कर्मणि अर्थ में होते हैं। और जो अकर्मक धातु होते हैं उनसे लकार कर्तरी और भाव अर्थ में होते हैं। तो यह जो भू धातु है ये आपका अकर्मक धातु है, इसलिए आपका जो लट या जो प्रत्यय होंगे, जो लट इत्यादि लकार होंगे, वे किस अर्थ में आएंगे, या कर्तरी अर्थ में आएंगे या भाव अर्थ में आएंगे। ठीक है, तो आप भू धातु है। अब है तो हम पे कर्ता पे, जो वक्ता है, जो बोलना चाहता है, जो पढ़ रहा है, बोल रहा है, उस पर डिपेंड करता है वो किस अर्थ में लकार लाना चाहता है। ठीक है, तो देखिए, तो इस समय ज्ञात हो गया कि भू धातु कैसा, इससे किस अर्थ में लकार आएंगे सूत्र से। अब आपका सूत्र आएगा, लगेगा वर्तमानी लट, सूत्र यहां भी लगेगा, लह कर्मणि च भावे, पूरा सूत्र नहीं लिख पाऊंगा, लह आप पूरा लिख लेना पुस्तक में, लह कर्मणि च भावे तथा लह कर्मणि च भावे सूत्र की सहायता से क्या होता है, वर्तमाने लट से, वर्तमाने लट अनेन लट प्रत्यय लट लकारो विधीयते, वर्तमान क्रियावृत्ते धातु लट स्यात्। आप जानते हैं वर्तमान क्रियावाची जो धातु होता है, वर्तमान काल क्रिया का जो वाची धातु होगा उससे लट लकार होता है। और इस लट लकार का अर्थ आप जान चुके हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या किस अर्थ में लेके आ रहे हैं, आप समझिए। अभी हम किस अर्थ में, हमारी विवक्षा है कर्तरी अर्थ में विवक्षा है। तो ये लट लकार जो आया है, भू प्लस लट, वर्तमानी लट, लह कर्मणि च भावे सूत्र की सहायता से वर्तमानी लट से लट लकार आता है, तो भू लट हो गया। अब लिखे अटावितौ, अर्थात जो ला में आ है और टा है, इसकी इनकी संज्ञा हो जाएगी, तो भू ला, और इस संज्ञा का फल होता है तस्य लोपः, तो भू ला अब आपका शेष बच जाता है। उच्चारण सामर्थ्यात् लस्य नेत्वम्। अभी बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, रूप साधना है, आप सूत्रों के अर्थ की व्याख्या हो चुकी है। ठीक है, उच्चारण सामर्थ्यात् लस्य नेत्वम् नहीं होगी। अब आता है कर्तृविवक्षायाम भूला, आप लिखे पुस्तक में वरदराजाचार्य जी, कर्तृविवक्षायाम। अभी हमारी क्या विवक्षा है, कर्ता की विवक्षा है। किस अर्थ में ला आया है, तो ये कर्तरी अर्थ में आया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब क्या होता है कि तिप तस्जी, यह सूत्र है, क्या सूत्र है, बड़ा सा सूत्र है, तिप तस्जी इत्यादि आप सूत्र लिख लेना पूरा। तिप तस्जी से क्या होता है, जो लकार है, ये ला है, जो इसके स्थान पर आदेश होते हैं। ठीक है, आदेश होंगे। अब आदेश होंगे, क्या आदेश होंगे, तो ये सारे के सारे प्राप्त हो जाते हैं। इस ला के स्थान पर सारे के सारे तिप जो तिंग आदेश हैं वो सारे प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए सब प्राप्त हो गए, इससे क्या करना है, तिप। अब हमें सब जानना पड़ेगा। तो आप जानते हैं सब कुछ कि जब क्या होगा, भू आ जाएगा। अब भू के स्थान पर हमें क्या करेंगे, तिप करेंगे पहले। ठीक है, तिप करेंगे, क्रमशः करेंगे, पहले तिप करेंगे, ठीक है, तस करेंगे, झी करेंगे, इत्यादि करेंगे। अब आपको परस्मय पद आत्मनेय पद जानना पड़ेगा। आप जानते ही हैं ला देशा परस्मय पद संज्ञा, तो इसकी परस्मय पद संज्ञा पहले प्राप्त होती है। ठीक है, परस्मय पद संज्ञा सभी जो तिंग हैं उनकी परस्मय पद संज्ञा प्राप्त होती है। ठीक है, किंतु आप जानते हैं तगानाव आत्मनेय पदम से क्या हो जाता है, तो तंग प्रत्याहार शानच कानच है, उनकी आत्मनेय पद संज्ञा हो जाती है। तो ये क्या है कि तंग प्रत्याहार में नहीं आता है और शानच कानच है नहीं है, तो इसकी क्या होगी, लह परस्मय पद से परस्मय पद संज्ञा हो जाएगी। लह परस्मय पदम, जो सूत्र लगेगा उसी को लगाना है बस। तो लह परस्मय पदम से क्या होता है, परस्मय पद संज्ञा होती है, परस्मय पद। ठीक है, आप आगे लिख लेना परस्मय पद। ठीक है, तो ये तिप क्या हो गया, परस्मय पदी हो गया। अब देखिए परस्मय पदी हो गया। अब आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, धातु कैसा है, ये भू धातु जाननी है आपको, कि भू धातु जानना है आपको कैसा है। तो आप देख सकते हैं भू धातु क्या अनुदात्तेत है, गित है, या क्रिया कर्तृगामिनी क्रियाफल वाला स्वरितेत है, या इत है, या इनसे भिन्न है।
तो ये ना धातु जो ये भू धातु है ये अनुदात्तेत भी नहीं है, गित भी नहीं है, स्वरितेत भी नहीं है, इत भी नहीं है, और ठीक है इत भी नहीं है, तो ये आत्मनेपदी धातु तो हो ही नहीं सकता। ये जो भू धातु है ये आत्मनेपद धातु नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, भू से क्या हो जाएगा, भू जो ती है, भू ती, अब इसमें जो पा है ना इसकी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, ये आप जान लेना, भू पा में हलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोपा से उसका लोप। अब ये भू है, भू कैसा धातु है, शेषात कर्तरी पर ये ना, शेषात कर्तरी परस्मै पदम, शेषात कर्तरी परस्मै पदम से क्या हो जाएगा, ये धातु इसकी क्या हो जाएगी, परस्मै पदम, मतलब इसके क्या हो जाएगा, धातु कैसा, परस्मै पदी धातु, इससे परस्मै पदी प्रत्यय आ गए हैं। ठीक है, परस्मै पदी प्रत्यय इससे आ गए, परस्मै पदी प्रत्यय आएंगे भू धातु से, तो ती प्रत्यय कैसा है, परस्मै पदी है, परस्मै पदम। ठीक है, परस्मै पदी प्रत्यय भू धातु से परस्मै पदी ही प्रत्यय आएंगे, क्योंकि भू धातु कैसी है, परस्मै पदी धातु है। ठीक है, अब वैसे क्या करेंगे, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। ठीक है, आप जानते हैं तो तिंग में, ठीक है आप इसका अर्थ जानेंगे, तो ये ती है, इसकी क्या हो जाएगी, जो भूति है, भूति, इसकी क्या हो जाएगी, तिंगस त्रीणि त्रीणि से क्या हो जाएगी, प्रथम पुरुष संज्ञा हो जाएगी। फिर आपका आएगा तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकशः, इस सूत्र से आप सूत्र लिखते जाना। ठीक है, मैं सूत्रों को यहीं लिख देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि इनकी कोई आवश्यकता ज्यादा है नहीं, ये विशेष सूत्र नहीं है। ठीक है, तान्नेक वचन से क्या हो जाएगी, तान्नेक वचन द्विवचन से क्या हो जाएगी, एक वचन संज्ञा हो जाएगी, किसकी, ती की एक वचन संज्ञा हो जाएगी। और युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थालिन्य भी मध्यमा, यहाँ मध्यम पुरुष का तो प्रयोग है ही नहीं, इसकी क्या हो जाए, इसकी वैसे भी क्या है, इसकी क्या है, प्रथम पुरुष संज्ञा है, तो आपका सूत्र लगेगा नहीं। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थालिन्य भी मध्यमा, ये सूत्र आपका लगने वाला है नहीं। अस्मद्युत्तमा, ये सूत्र आपका लगने वाला नहीं है। शेषे प्रथमा, शेषे प्रथमा से इसकी क्या हो जाएगी, शेषे प्रथमा से इसकी क्या हो जाएगी, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष बोला, यहाँ जो भी किसका कर्ता होगा वो क्या होगा, अन्य कोई होगा, युष्मद् अस्मत् से भिन्न कोई प्रत्यय होगा। ठीक है, अब आपका जो सूत्र आएगा वो आएगा, अब जो यहाँ विशेष कार्य, ये तो सब सामान्य सूत्र थे, आपके सब जगह लगेंगे, इसलिए मैंने इनको बता दिया है कि आपका पहला रूप बन रहा है भवति, इसलिए आपको ये चीज थोड़ा पता होनी चाहिए। किंतु जब आप अगला रूप आप बनाएंगे, भवति के बाद भवता बनाएंगे, तब आप इन सबको नहीं लगाएंगे। जो विशेष सूत्र है भूवादयो धातव आपका विशेष है, धातु संज्ञा करनी ही पड़ेगी आपको, तभी आप क्या कर सकते हैं, लट इत्यादि कर सकते हैं। ला कर्मणि च भाव आपको पता ही, आपको होना ही चाहिए ज्ञात, तभी आप आगे करेंगे। वर्तमाने लट आपको लगाना ही पड़ेगा सूत्र, लहा परस्पै आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4-5 सूत्र आपके विशेष रहेंगे जो आपको सर्वत्र लगाने पड़ेंगे, सर्वत्र का देखना पड़ेगा। अब सूत्र आता है, देखिए तिंशित सार्वधातुकम, क्या सूत्र आता है, तिंशित सार्वधातुकम। यह सूत्र आपको पता है कि सार्वधातुक संज्ञा करता है, किसकी करता है, तिंग और शीत की सार्वधातुक करता है। कैसे तिंग और शीत की, तिंग और शीत भी कैसा होना चाहिए, धात्वधिकारोक्त होना चाहिए, धातु के अधिकार में, धातु इसके अधिकार में जो तिंग और शीत होंगे, तो ये धातु के अधिकार में है, क्यों, इसकी धातु संज्ञा हो रखी है, धातु के अधिकार, और नहीं, धातु के अधिकार में तिंग शिप प्रत्यय आते हैं। ठीक है, क्यों, ये आपको बताया मैंने बताया था कि धातु इसका अधिकार जाता है, और ये तिप तस्जी जो प्रत्यय होते हैं ये भी तीसरे अध्याय के प्रत्यय हैं, तीसरे अध्याय के चौथे पाद के कहीं के प्रत्यय हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी होगा तीसरे अध्याय के चौथे पाद का यह सूत्र है। ठीक है, तो वहां तक वहां धातु का अधिकार जाएगा, तो धातु के अधिकार में तिंग प्रत्यय है, शीत तो ये है नहीं, तो तिंग प्रत्यय है। ठीक है, तिंग प्रत्यय है, तो इसकी क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। और ये किस अर्थ में आया है, ये भी आपको ध्यान रखना, किस अर्थ में आया है, कर्तरी अर्थ में आया है। अर्थात ये कैसे हो गया, ये जो ती प्रत्यय ये कैसा है, कर्तृर्थक सार्वधातुक प्रत्यय है। क्या इसकी पहचान है, कर्तृर्थक सार्वधातुक प्रत्यय। ठीक है, अब आपका सूत्र आता है कर्तरी शब्द, कर्तरी शब्द। अब ये क्या करता है, कर्त्यर्थे सार्वधातुके प्रत्यये परे धातोः शप प्रत्यय स्यात्। क्या बोलता है कि कर्त्यर्थक सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर धातु से शप प्रत्यय होता है। तो देखिए ये भू है और ये ती है,
ये ती प्रत्यय कैसा, ये क्या बोलता है, कर्तृर्थक सार्वधातु प्रत्यय होने पर। तो ये ती कैसे किस अर्थ में आया, कर्तार्थ में आया है, तो कर्तृर्थक हो गया। और कैसा है, तिंशित सार्वधातुक से क्या हो रखी है, सार्वधातु संज्ञा हो रखी है। अब प्रत्यय है ही, तो कर्तृर्थक सार्वधातु प्रत्यय क्या हो गया, ती हो गया कि नहीं। सूत्र क्या बोलता है, सूत्र बोलता है कर्तृर्थक सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर, तो कर्तृर्थक सार्वधातु प्रत्यय परे मिल गया कि नहीं आपको। और क्या होता है, धातु हो, तो ये भू क्या है, भू धातु है। इस धातु से क्या हो जाएगा, शब्द प्रत्यय हो जाएगा। शब्द कहाँ बैठेगा तो आपको बता दिया है, शब्द विकर्ण प्रत्यय है। प्रकृति अर्थात जो भू है, प्रकृति है भू, और प्रकृति प्रत्यय क्या है, तिप है, उन दोनों के बीच में आके बैठ जाएगा, तो स्थिति बनेगी भू शप्ति, भू शप्ति। अब शब्द में क्या होता है कि लशक व तद्धिते से क्या हो जाती है, शकार की संज्ञा हो जाती है, और हलंत्यम से पकार की संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है, तो स्थिति बनती है भू आति, भू आति। अब आप जानते हैं कि शब्द प्रत्यय भी कैसा है, शित है, और धातु के अधिकार में आता है, इसीलिए इसकी क्या हो जाएगी, तिंशित सार्वधातुकम से इसकी क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। किसकी, शब्द की। तिप की तो थी सार्वधातुक संज्ञा, शब्द की भी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सूत्र क्या बोलता है, तिंग और शित की, जो ये सा है इसमें शकार की संज्ञा हुई है, और धातु के अधिकार में यह प्रत्यय आता है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, सार्वधातुक संज्ञा, तो अर्थात जो आ है ये भी सार्वधातुक है। फिर आपका सूत्र आता है सार्वधातुकार धातुकयोः, सार्वधातु, इधर दिख रहा है ना भाई, धातुकयोः, सार्वधातुकार धातुकयोः, ये आपका सूत्र है। क्या करता है तो आप जानते हैं कि सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग को गुण होता है। अंग संज्ञा किसकी होती है, तो यस्मात् प्रत्यय विधिसदादि प्रत्ययंगम, ये भी आप यहां लिख सकते हैं, इसको आपको लिखना पड़ेगा, अंग संज्ञा करनी पड़ेगी भाई आपको। ठीक है, तो यस्मात् प्रत्यय विधिसदादि प्रत्ययंगम से आप पढ़ चुके हैं, किसमें, अजंत में पढ़ चुके हैं। यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते ददाति शब्द स्वरूपम तस्मिन् अंग संज्ञम स्यात्, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो भू की क्या हो जाएगी, जो ती है, ती के प्रति, ती प्रत्यय के प्रति भू आ क्या है, अंग है, और आ जो ये प्रत्यय है, आ मतलब शब्द जो प्रत्यय है, इस शब्द प्रत्यय के प्रति भू क्या है, अंग है। तो अभी आप किसको मान के कार्य कर रहे हैं, शब्द को मान के कार्य कर रहे हैं, तो शब्द जो प्रत्यय उसका जो अंग बनेगा वो क्या बनेगा, भू बनेगा। तो आपका जो भू है वो क्या है, इगंत है, इगंत अंग है, उसकी अंग संज्ञा है। और कैसा अंग है, इगंत है, अंत में क्या है, इक है। इक आप जानते हैं प्रत्यार है, ई उरी। ठीक है, ये आपके आते हैं प्रत्यार, तो ई उ में ये उ आता है, तो उ कैसे, उ क्या है, इक है, और वो अंत में है तो इगंत, और अंग है तो इगंत क्या हो जाएगा, इगंत अंग। ये भू कैसा है, इगंत अंग है। और सूत्र क्या बोलता है कि इगंतांगस्य गुणः, इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर। तो आपका जो ये शब्द प्रत्यय है ये सार्वधातुक है, तिंशित सार्वधातुक से सार्वधातुक संज्ञा है, तो ये सार्वधातुक होने के कारण क्या हो जाएगा, भू को गुण हो जाएगा। अब आपको पता है जब ऊ को गुण होता है तो क्या होता है, ऊ को गुण होता है ओ। ठीक है, कैसे होता है ये आप जानते हैं, उच्चारण स्थान इत्यादि साम्य करके मिला करके आप देखते हैं तो ओ ही आपको गुण होता है, ए भी नहीं हो सकता है और आ भी नहीं होता है, ओ गुण होता है। तो भू को क्या हो जाएगा, भो हो जाएगा, तो भो आती, भो आती, क्या स्थिति क्या बन गई, भो आती। ठीक है, स्थिति बन गई भो आती, ये आपकी स्थिति है, भो आती। ठीक है, अब आप सूत्र पढ़े हैं संधि में कि एचो यवा यावः, एचः क्रमात् अय अव आय आव एते आदेशाः स्युः। ठीक है, तो जो ओ है इसको क्या आदेश होता है, अव आदेश होता है, तो भा अव आ और ती। और सूत्र पता है आपको, एचो यवा यावः, सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, एचो यवा यावः। और लास्ट में क्या करते हैं, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो भा में आ जुड़ जाएगा, वा में आ जुड़ जाएगा, और ती है तो भवती, भवती आपका ये रूप सिद्ध हो जाता है। किसमें, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आपका भू धातु का क्या रूप बनता है,
भवति बनता है। कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो उसके लिए आपने ये सब प्रक्रिया जानी और आप इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आगे के रूप आप सिद्ध करेंगे। आप भवति भवतः, ये भवति और भवता, भवता का आप अभ्यास कीजिए। जो भी आप करेंगे आप भवति को मत बनाइए, आप अभ्यास करेंगे तो भवता को बनाइए। तस प्रत्यय आ जाता है, ठीक है। और तस प्रत्यय में कोई बात कुछ विशेष है नहीं, कुछ नहीं विशेष है, यही विशेष है बस कि जो तस प्रत्यय है उसमें जो सकार है, ये जो तस प्रत्यय आपको दिखेगा, तस प्रत्यय आप बोलेंगे कि इस सकार की क्या होनी चाहिए, हलंत्यम से इत संज्ञा होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई, तो इसके लिए एक सूत्र आप पढ़े होंगे, न विभक्तौ तुस्माहा, विभक्ति स्थास तवर्ग समा नेता, अर्थात विभक्तिस्थ जो क्या होते हैं, क्योंकि ये विभक्ति है, जो तिप्त तशीन की विभक्ति संज्ञा भी होती है, क्योंकि विभक्तिश्च सूत्र है, सुप्तिंगो विभक्ति संज्ञाउस्तः, ठीक है। ये आप आगे जानेंगे, सब चीज आप जान रहे हैं, ठीक है। विभक्ति संज्ञा भी इनकी होती है, अर्थात ये विभक्तिस्थ क्या है, विभक्ति में स्थित क्या है, सा है, इसकी उसलिए क्या नहीं होगी, इत संज्ञा नहीं होगी, ऋत्व विसर्ग इत्यादि होके ऋत्व विसर्ग हो जाएगा तो भवतः ये आपका रूप बन जाएगा। बाकी पूरी प्रक्रिया यही है, कुछ भी अन्य विशेष नहीं है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते, हरिओम, नमो नमः।